कोलकाता में एक नई सियासी हलचल देखने को मिली है। यह सियासी हलचल पिछले बार से भी ज्यादा उम्मीदों के साथ इस बार अपनी पार्टी का झंडा गाड़ने को तैयार नजर आ रही है। 11 मार्च 2026 को राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। इस RSMP ने अपनी भविष्य राजनीतिक रणनीति का ऐलान किया। इस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद असरुल हक ने अपने पार्टी के कार्य को दर्शाते हुए बताया कि हमारी पार्टी का मूल्य उद्देश्य है कि समावेश राजनीतिक को मजबूत करना, बेरोजगारी को हटाना, बंगाल की जनता का किसी भी तरह से अन्याय नहीं होने देना और भी बहुत कुछ है जो करना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये खबर विस्तार से डेली न्यूज फोकस के माध्यम से। आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य और मोटिव हम लोगों का शुरू से यही उद्देश्य रहा, यही मकसद रहा और यही संदेश पार्टी के द्वारा रहा और पार्टी की जो प्रमुख और मेन एक्टिविटीज रही है उन लोगों का मुद्दा रहा है, लोगों का, जनता के प्रति हम लोगों का क्या एक्टिविटीज है, इस बारे में ही हम लोग हमेशा बात भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो जो अब बंगाल के जो मुद्दे हैं, अभी सबसे ज़्यादा ज्वलंतशील मुद्दा जो है यहाँ पे SIR का मामला है। यहाँ पे ऐसा लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा और यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा भी इस बात को कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा SIR के जरिए बंगाल में बंगाल के वासियों को, बंगाल की जनता को बांग्लादेशी बताकर SIR के नाम पे उन लोगों को यहाँ की देश की नागरिकता से, भारत की नागरिकता से, बंगाल राज्य की नागरिकता से उन लोगों को वंचित किया जा रहा है, जो कि अत्यंत निंदनीय है और बहुत ही अत्यंत चिंतापूर्ण है। इस तरह का जो प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा, जैसा कि अभी कल ममता दीदी यहाँ धरना से उठी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दा को पुरजोर तरीके से उठाया है। हम लोग भी उठाते आए हैं और सारे लोग उठा रहे हैं कि अगर इस तरह की नीतियां रहीं जो बिल्कुल अनैतिकता है, इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गलत है। तो एक चुनाव आयोग का प्रोसेस है जो हर राज्य में हो रहा है, तो बंगाल में ही क्यों बंगाल को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है अन्य राज्यों के मुकाबले। यहाँ जो आंकड़े और डाटे आ रहे हैं, जैसा कि कल 5 दिन से जो धरना था, ममता दीदी ने जो डाटा प्रस्तुत किया है उसमें साफ दर्शाया गया, डाटा के अनुसार उन्होंने भी बात को दर्शा दिया है कि किस तरह से यहाँ पे अन्याय हुआ है बंगाल की जनता के साथ, बंगाल वासियों के साथ। SIR के नाम पे जिस तरह से धांधली हो रही है, वोटर का नाम काटा जा रहा है, उन लोगों को नाम को हटाया जा रहा है, यानी नागरिकता के साथ छेड़छाड़ है। ये चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है या फिर केंद्र सरकार में शामिल है? सारे लोगों का तो कहना है कि चुनाव आयोग के द्वारा केंद्र सरकार के प्रायोजित तरीके से एक साजिश के तहत इस कार्य को किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या क्या उद्देश्य है? हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, बंगाल के लिए काम कर रहे हैं। बंगाल में हम लोगों ने जो यहाँ के जितनी गंभीर मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पलायन का है, बढ़ती आबादी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, भूखमरी अपनी चरम सीमा पार कर चुका है। लोग एकदम तरह इतने परेशान है कि बताया नहीं जा सकता। बहुत बदहाली का मामला है, खानों को लोगों के पास पैसा नहीं है। मजदूरी के लिए भारत सरकार के द्वारा बेसिक पर डे का मजदूरी 800-900 रुपये के करीब लेबर लॉ के अनुसार डिसाइड किया गया, लेकिन बंगाल में आलम यह है कि बंगाल का लोग बॉम्बे, दिल्ली जैसा शहर में मजबूरी के आलम में 200-300 में मजदूरी में काम करने के लिए विवश है। तो इस विवशता का कारण आखिर कौन है? आखिर सरकार इतने साल से, 70 साल से यहाँ अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, उसके बाद भी यहाँ की जनता इतनी बेबस क्यों है? और बंगालियों को तो इज्जत छीन लिया गया है बंगाल के बाहर, यहाँ तक कि बंगाल में भी बहुत अत्याचार हो रहा है। हर जगह बांग्लादेशी बोल के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस तरह का क्या मामला बना दिया गया है? पूरे देश में गलत प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। हम लोग इसके खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और अभी इस बात को लेकर हम लोग चुनाव में भी जा रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट आएगी तो राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी, हमारी पार्टी, ये पार्टी हम लोग 2019 का लोकसभा के बाद वजूद में लेकर आए थे। उसके बाद हमने बिहार में भी अच्छा हम लोगों का प्रदर्शन रहा, वहाँ भी हम लोग चुनाव लड़े, बंगाल में भी पिछला विधानसभा चुनाव लड़े, बिहार में 2 विधानसभा चुनाव लड़े और पार्टी का संगठन पूरे बिल्कुल हम लोग जाएंगे। हम लोगों का पोजीशन बहुत अच्छा है, लाखों लोग हम लोगों के साथ है। 14 जिला में बंगाल में लोग जुड़ा हुआ है, 62 से ज्यादा सीट पे लोगों के नाम आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। एजेंडा के साथ हम लोगों का एजेंडा सिर्फ बंगाल है। यहाँ की जनता का मुद्दा, बंगाल की बदहाली, बंगाल के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बंगाल के लोगों के साथ जिस तरह से अभद्रता और अनादर हो रहा है, हम लोग उन लोगों के आदर सम्मान के लिए ये लड़ाई लड़ साथ। बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, बंगाल प्रदेश महासचिव हैं, अमित जी हैं, मेराज जी हैं, मोहम्मद साहब हैं, मेरा नजरुल साहब हैं, सारे लोग हैं पार्टी के, बहुत एक्टिविस्ट और सब बड़े समाज सेवी लोग हैं। ये लोग तन मन धन से जनता के बीच रहते हैं और जनता का ही कार्य करते हैं। प्रथमेই আমি ধন্যবাদ জানাই আমার স্যার আসরুল হক
সাহেবকে এবং প্রেসিডেন্ট নূর ইসলামকে এই রাজ্যের আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি করার জন্য। এবং আজকে আমরা যে ঘোষণা করতে যাচ্ছি সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে 2026 বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এখন পর্যন্ত 62টা ক্যান্ডিডেটকে আমরা তৈরি করতে পেরেছি এবং কোথায় কোথায় আমরা ক্যান্ডিডেট দিব আমরা আপনাদের সামনে একটু প্রেস এর মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে আমি জানি। এবং আমাদের আরও যে যোগাযোগ চলছে সেইগুলোর সঙ্গে আমাদের সংগঠন যদি আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করতে পারি সেগুলো আমাদের ব্যবস্থাপনা চলছে, সেইগুলো হয়ে গেলে আমরা আপনাদের সামনে আবার জনগণের পাশে আমরা সব সময় দাঁড়িয়ে আছি, জনগণের কাছে আছি, জনগণের পাশে কাজ করছি আমরা। আজ এসআইআর নিয়ে হোক আর বাইরে যেগুলো আপনার লেবারগুলো যাচ্ছে সেগুলো মার খাচ্ছে, এগুলোর পিছনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং তাদের সব সময় আমরা ভালো মুদ্দাগুলো আমরা তুলে ধরছি। এই জন্য জনগণ আমাদেরকে সব থেকে বেশি চাইছে আর চাইছে যে কি এই পশ্চিমবাংলায় আরএসএমপি পার্টি সব থেকে বড় পার্টি হয়ে মানে দাঁড়ায়। আপনার পার্টির মধ্যে কি কি এখন পর্যন্ত করেছেন আমাদের মানে দর্শক জানতে চায়? আমরা ব্লাড ডোনেশন থেকে আমরা অনেক কিছুই করেছি। গরিব দুঃখীকে আমরা দেখছি যার বাড়ি নাই তাদেরকে আমরা নিজের পকেট থেকে পার্টির তরফ থেকে আমরা হেল্প করেছি এবং আছি সব সময় এবং থাকবো। जैसा कि अभी आप लोगों ने हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और जितना इश्यूज़ और एक्टिविटीज़ पे हम लोगों ने बात की, पब्लिक के हर इश्यूज़ पे बात की और पब्लिक के हर इश्यूज़ पे हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं लोगों के लिए और हर तरह का भलाई का काम है और प्रोग्रेस का काम है और डेवलपमेंटल हम लोगों का थिंकिंग है और आगे भी इसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे और पब्लिक के बीच रहेंगे। तो हम लोग आज यही मतलब मैसेज देना चाहते थे जनता को कि आप लोग हम लोगों की पार्टी के बारे में हमेशा विचार करिए, वोट देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि हमको अच्छे लोगों को चुनकर लाना है जो समाज के लिए कुछ कर सके, ना कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ जात धर्म के नाम पे समाज को बांटने का काम करें। अब तक तो यही होता आया है, थोड़ा सा आप एक बार चेंज करके देख लीजिए। यही हम लोग बताना और समझाना चाहते हैं पब्लिक। सर इलेक्शन के टाइम में आए सर, तो ऐसे क्या ऐसा नहीं है बाबू, मैं इलेक्शन के टाइम पे आया हूँ। पहले हम लोग यहाँ हमेशा शुरू से रहे हैं, हमारा पार्टी का लाखों सदस्य यहाँ पे मौजूद है जो हर मुद्दे पे हम लोगों के साथ रहता है। यहाँ का मुद्दा हम लोग दिल्ली तक जाके उठा दें। देश के लिए, समाज के लिए और इंसानों के लिए सबसे खतरनाक है जो इस तरह की सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। जैसे चाहे वो हमारे समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज से हों या बहुसंख्यक समाज से हों, जो लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो ये लोग पर्दे के पीछे एक हैं और पर्दे के बाहर आकर अलग अलग लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जनता को, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जनता को भड़काना चाहते हैं, उन्माद फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से जनता को सावधान होना चाहिए। किसी भी उन्मादी तकरीर में, उन्मादी बातों में नहीं आना है, जज्बात में नहीं आना है, किसी भी हिंसात्मक प्रवृत्ति को नहीं अपना। हमारे यहाँ सारे लोग हैं पार्टी के, प्रदेश में सारे लोग हैं, प्रदेश के सारे कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष है, पूरी पार्टी की कार्यकारिणी टीम है, सदस्य सब लोग से संपर्क कर सकते हैं।